सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नितेश और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे लर्निंग चैनल एग्जाम डोज में। तो दोस्तों, आज का भी हमारा टॉपिक इतिहास से है, पर आज हम देखेंगे मराठा साम्राज्य से जुड़े कुछ प्रमुख क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन, बहमत सल्तनत के अधीन, अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा के अधीन, या इनमें से कोई भी नहीं? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी के यादवों के अधीन। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसको? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, या न्याय मंत्री को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जहां तक कि मुझे लगता है कि इस आंसर सबको पता भी होगा, और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन है, चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। आगे देखते हैं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव एक, या बालाजी बाजीराव? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, या फ्रांसीसी? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, करवार, या पुरंदर? यहां तक मुझे पता है, इसका आंसर सबको पता होगा, और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव दो और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, या औरंगजेब और तैमूर? और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव दो और अहमद शाह अब्दाली में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी राव, या कृष्णदेव राय? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर्थ रामदास, शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव, या इनमें से कोई नहीं? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादाजी कोंडदेव। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? इनायत खान, अफजल खान, शाइस्ता खान, या सैयद बांदा? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफजल खान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, या कानपुर? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले, या हरचरण दास? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काशीराज पंडित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? बीजापुर के शासक ने, अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने, या महाराजा जयसिंह ने? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? अप्रैल 1665, जून 1675, अप्रैल 1680, या जून 1674? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जून 1674। दोस्तों, अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? जयसिंह, अफजल खान, औरंगजेब, या इनमें से कोई नहीं?
और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। नेक्स्ट, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? राजाराम, शिवाजी दो, शाहू या संभाजी? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गईं, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से या बेसिन की संधि से? सोचें और फटाक से अपना आंसर बताएं। और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। चलिए आगे देखते हैं। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। जदुनाथ सरकार, सरदेसाई, काशीराज पंडित या इनमें से कोई नहीं? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जदुनाथ सरकार। आगे देखते हैं, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव नारायण, माधवराव नारायण राव या रघुनाथ राव? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माधवराव। अगला क्वेश्चन है, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? माधवराव, माधवराव नारायण, नारायण राव या रघुनाथ राव? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माधवराव नारायण। आगे देखते हैं, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव दो। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या ताराबाई? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में आता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। और सही आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1627 और 1674 में। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1802 में, 1818 में, 1858 में या 1861 में? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1818 में। तो दोस्तों ये थी मराठा राज्य से जुड़ी कुछ आज की रोचक जानकारी और उनसे जुड़े कुछ सवाल। और आज के लिए आपका सवाल है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या बालाजी बाजीराव? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह। और आज का वीडियो हमारा यहीं तक है, तो कल लेके आएंगे आपके लिए एक नया टॉपिक और कई सारे नए क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपकी तैयारी मजबूत करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। फ्रेंड्स, आपको जो भी वीडियो चाहिए, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट के लिंक है, फिर भी आप चैनल के पेज पे जा सकते हैं। चैनल के पेज पे जाने के बाद आप ये प्लेलिस्ट वाला जो है आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जीके, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, ये 4 प्लेलिस्ट मिलेगी। आज जो है एसएसटी की भी प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो वहाँ से आप जो है सारी क्लासेस को पा सकते हैं। साथ ही साथ ये है हमारा कम्युनिटी टैब, जिसमें समय समय पर कुछ यूज़फुल चीज़ें हम पोस्ट करते रहते हैं, कुछ लिंक्स पोस्ट करते रहते हैं और साथ ही साथ कुछ जानकारी यहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें शायद इतना क्लियर ना दिख रहा हो। सो कम्युनिटी भी रेगुलर बेस पे आप चेक ज़रूर किया करिए। वैसे तो आपके मतलब फीड में आ जाता होगा, बट इन केस नहीं आता है तो एक बार चेक ज़रूर कर लिया करिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ इस पे आपको मिल जाती हैं। साथ ही साथ हमारा
FB पे ग्रुप है एग्ज़ाम डोज, तो वहाँ पर भी जाके आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आप अपनी चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं या फिर जो भी आप शेयर करना चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। सो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।